हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में स्टार्ट हुआ था और 1818 तक चला था। इस वॉर को डिस्कस करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जो पिछली दो एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी, उसकी वजह से मराठास बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और सारे मराठा लीडर्स बहुत ही ज़्यादा डिसयूनाइटेड थे। उनमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी और लैक ऑफ यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बनी। इस वॉर का बैकग्राउंड ये है कि इस वॉर में पहले ट्रीटी साइन होगी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच, और फिर मराठास उसे फॉलो नहीं करेंगे और ट्रीटी फॉलो ना करने की वजह से वॉर होगी। ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और पेशवा बाजीराव सेकेंड में। अब ये ट्रीटी क्यों साइन हुई थी और इसके क्या टर्म्स थे वो समझ लेंगे। पेशवा बाजीराव सेकेंड ब्रिटिश रेसिडेंट की इंटरफियरेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक्चुअली पेशवा बाजीराव ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। इसी वजह से उनके कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट रहते थे जो कि इंटरफियर करते थे उनके मैटर्स में। पेशवा बाजीराव खुद मराठा किंगडम को रूल करना चाहते थे। फिर एक इंसिडेंट होता है, जो गायकवाड्स थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे गंगाधर शास्त्री, वो ब्रिटिशर्स के कहने पर पेशवा बाजीराव के पास जाते हैं। जब गंगाधर शास्त्री वापस आ रहे होते हैं तो नासिक में उनका मर्डर करवा दिया जाता है और ये मर्डर पेशवा बाजीराव के चीफ मिनिस्टर त्रियंबक जी ने करवाया था। इस मर्डर से मराठास और ब्रिटिशर्स दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रिटिशर्स ने त्रियंबक जी की डिमांड करी पेशवा से। ब्रिटिशर्स ने कहा पेशवा से कि त्रियंबक जी को हमारे हवाले करो। त्रियंबक जी को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, लेकिन फिर बाद में त्रियंबक जी जेल से फरार हो जाता है। इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ट्रीटी साइन करो। फिर 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है ब्रिटिशर्स और बाजीराव के बीच। अब ट्रीटी ऑफ पूना की टर्म्स को समझ लेते हैं। इस ट्रीटी में गायकवाड्स को पेशवा बाजीराव के कंट्रोल से फ्री कर दिया गया। ब्रिटिशर्स को नर्मदा का नॉर्दर्न एरिया मिल गया और तुंगाभद्रा रिवर का सदर्न एरिया मिल गया। ट्रीटी ऑफ पूना बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश रेसिडेंट एल्फिन स्टोन के बीच साइन हुई थी। तो गाइज, ये थी पुणे की ट्रीटी। ये साइन तो हो जाती है, लेकिन पेशवा बाजीराव इस ट्रीटी के टर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और वो ब्रिटिश रेसिडेंसी पर अटैक कर देते हैं। फिर वॉर होती है। कौन सी वॉर होती है? बैटल ऑफ कीर्की। बैटल ऑफ कीर्की में पेशवा हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इसी तरह से भोसले के साथ भी होता है। भोसले ने ट्रीटी ऑफ नागपुर साइन करी थी 1816 में, लेकिन भोसलेज भी इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करते हैं और फिर वॉर होती है। पहले ट्रीटी ऑफ नागपुर को समझ लेते हैं। राघोजी भोसले की डेथ 1816 में हो गई थी। राघोजी भोसले के बेटे का नाम पारसा जी था। पारसा जी का मर्डर करवा दिया गया था और पारसा जी का मर्डर माधोजी भोसले ने करवाया था। फिर माधोजी भोसले नागपुर के रूलर बन जाते हैं और नागपुर पर 1816 से 1818 तक रूल करते हैं। माधोजी को अप्पा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। माधोजी और ब्रिटिशर्स के बीच ट्रीटी ऑफ नागपुर साइन होती है 17 में 1816 में। ट्रीटी ऑफ नागपुर एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी थी, लेकिन भोसलेज इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करते हैं और फॉलो ना करने की वजह से बैटल होती है, बैटल ऑफ सीता बल्दी। बैटल ऑफ सीता बल्दी नवंबर 1817 में हुई थी। इस बैटल में भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और माधोजी हार जाते हैं। तो गाइज, अब पेशवा बाजीराव और भोसले ये दोनों मराठा पावर्स हार चुकी हैं, लेकिन पेशवा बाजीराव होलकर्स के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन पेशवास को मदद नहीं मिल पाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स होलकर्स को भी हरा देते हैं बैटल ऑफ महिदपुर में। बैटल ऑफ महिदपुर 21 दिसंबर 1817 में हुआ था। तो गाइज, अब मराठास की 3 पावर्स हार चुकी हैं, पेशवा बाजीराव, भोसलेज और होलकर्स। अब बचे हैं सिंधियाज और गायकवाड्स। सिंधियाज ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं, जिसमें सिंधियाज को अजमेर का एरिया छोड़कर देना पड़ता है भोपाल के नवाब को। भोपाल के नवाब ब्रिटिशर्स के अंडर थे। गायकवाड्स ने भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था और गायकवाड्स को अहमदाबाद का कुछ एरिया ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। तो गाइस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में टोटल 2 ट्रीटीज और 3 बैटल्स हुए थे। ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में हुई थी, बाजीराव और ब्रिटिशर्स ने साइन करी थी, लेकिन बाजीराव ने इस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया और बैटल ऑफ कीर्की हुई। फिर ट्रीटी ऑफ नागपुर भोसले साइन करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं और फिर बैटल ऑफ सीता बदली होती है और फिर होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच बैटल ऑफ महिदपुर होती है। तो गाइज, ये थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर।
आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।